हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग CIB पेपर 4 जो कर रहे हैं उसका मॉड्यूल सी का 10 चैप्टर करेंगे। इसमें बताया गया है जो भी हम सरसई करते हैं उसमें कोई मॉडिफिकेशन होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अलाउ करता है या क्या चीज़ें वो डिस्कस करेंगे। बहुत स्मॉल चैप्टर है। बिफोर मूविंग ऑन आई रिक्वेस्ट टू प्लीज पॉज द वीडियो एंड गो थ्रू द कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। तो राइट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी ये किसमें दिया गया है? सेक्शन 26D है, जो सरफेसी एक्ट का सेक्शन 26D है। उसमें बताया गया है कि सेंट्रल रजिस्ट्री में कैसे आपको ये चीज़ें इन्फोर्स करवानी है या कैसे आपको चढ़वाना है चार्जेस। ठीक है। जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसको हमेशा प्रायोरिटी दी जाती है, बताया गया है। जो भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनसे पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? सिक्योर्ड क्रेडिटर को। ठीक है। जो भी अन्य चाहे टैक्सेस हों, चाहे सेस कोई बकाया हो, कंपनी या कुछ भी हो बकाया कोई बोरोवर का, लेकिन पहले किसका राइट है? सिक्योर्ड क्रेडिटर का। रेक्टिफिकेशन होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो वो कैसे अलाउ किया जाएगा? सेक्शन 26A में ये बताया गया है कि मान लीजिए जब आपने सरसई फाइल किया तो उसमें आपसे कोई गलती हो गई। ठीक है। सरसई के चार्ज चढ़वाते वक्त कोई गलती हो गई तो उस गलती को मॉडिफाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करेगी, अगर वो इस बात से रजिस्ट्रार है, अगर इस बात से संतुष्ट हो जाए कि भाई जो गलती हुई है उसका सफिशिएंट कॉस्ट था उस गलती का और वो एक्सीडेंटल या बाय मिस्टेक मतलब क्लरिकल मिस्टेक की वजह से वो गलती हुई है, तभी वो उसको अलाउ करेगा। और फिर जो एप्लीकेशन है ARC हो या सिक्योर्ड क्रेडिटर जिसने भी वो फाइल किया है उसको टर्म्स एंड कंडीशन का उस चीज़ को चेंज करके दोबारा स्टेटमेंट फिर से रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। जो भी रजिस्ट्रेशन जो ट्रांजैक्शंस रजिस्टर होंगे सरसई में उनमें क्या क्या इफेक्ट होता है उसका लीगल इम्पैक्ट क्या होगा, ये सब सेक्शन 26C जो है सरफेसी एक्ट का उसमें बताया गया है। तो सेक्शन 26C में कहा गया है कि बिना किसी भेदभाव के जो भी प्रोविजंस इस लॉ में दिए गए हैं वो रजिस्ट्रेशन पर, उन ट्रांजैक्शंस पर, उसका चाहे नया क्रिएशन हो चाहे मॉडिफिकेशन हो चाहे सेटिस्फैक्शन मतलब रीपेमेंट लोन का होना, उन सभी चीज़ों पे वो चीज़ें बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी प्रेजुडिस के अप्लाई होंगी। और ये सब कुछ पब्लिक नोटिस के द्वारा पब्लिक भी किया जाएगा। ठीक है। वैसे भी सब वेबसाइट पे रहता है तो पीपल कैन गो आउट रेट एंड सी अबाउट इट। Where security interest or attachment order upon any property in favor of secured creditor or any other creditor are filed for the purpose of restoration under provision of this act, the claim of such secured creditor or other creditor holding attachment order shall have priority over any other subsequent security interest creditor or property। भाई ये कहा गया है कि अगर मान लीजिए किसी के पास अटैचमेंट ऑर्डर है किसी कोर्ट से या कहीं और से, तो उसको भी सिक्योर्ड क्रेडिटर की तरह ही डील किया जाएगा। ठीक है। मतलब उसको भी प्रायोरिटी दी जाएगी अदर देन अदर बोरोवर्स, अदर क्रेडिटर्स जो अनसिक्योर्ड हैं। ठीक है। या किसी पास लीज का है, असाइनमेंट है, उन सबसे पहले प्रायोरिटी किसको मिलेगी? अटैचमेंट वाले को। ये कहा गया। विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप यू लाइक द सेशन। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क इन कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।